आपको प्रभु ने अवसर दिया है, इस माया प्रपंच से बाहर निकाला है। आप पुनः उसी माया के खेलों में अपने अंतःकरण को लगाए हुए हैं। आप आत्मघाती हैं। आपको विश्राम त्रिभुवन में कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आपने ऐसे अवसर को विषय भोगों के चिंतन में, विषय क्रीड़ा में, विषयी पुरुषों के संग में आज्ञा का उल्लंघन करके समय व्यतीत करेंगे तो त्रिभुवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, मैं अवसर दिया है लाड़ लीजिए। ये तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों को कोई जानता नहीं है। बहुत सावधान, होश में चलो। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे प्रिया प्रीतम के चरणों में लगाने का अवसर तुम्हें लाडली जू ने दिया। कितने सृष्टि में जीव हैं बेचारे, केवल माया के आकर्षण में अपना जन्म व्यतीत कर रहे हैं। आपको लाडली जू ने अवसर दिया, आपको संत समागम दिया, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप अपने मन बुद्धि के अनुसार चलकर फिर वही जहां से आए हो वहीं से नीचे गिरने की चेष्टा। सावधान हो जाइए। हरि गुरु शास्त्र ये सब आपके अहेतुकी मित्र हैं। ये आपके वो मित्र हैं जिससे आपका हित नहीं होने देंगे। लेकिन आप इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके यदि मनमाना आचरण करेंगे तो फिर सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि बचता है। अभी जवानी है, अभी शरीर स्वस्थ है, सुकृत काम कर रहे हैं तो आपको अवसर दिया गया है, भजन कर लो। नहीं तो जहां दुष्कृत का नंबर आया फिर तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। ध्यान रखना, बड़े बड़ों को यहां घुटने टेकने पड़े। माया क्षेत्र है, बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। ये जो कहते हैं ना कोई हमें नहीं जानेगा, वास्तविक तुम्हें कोई नहीं जानेगा। मच्छर की तरह मर जाओगे, कोई तुम्हें नहीं जानेगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, रहे न रावण समभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अरे बावरे, एक दूसरे को आंख दिखाने का समय नहीं है। आंख नीची करके प्रियालाल से आंख मिला ले। ये जो अवसर मिला है इसे ये मत समझ कि तुम्हारी थाती है। ये काल तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगा। तुम्हें समय केवल प्रभु की कृपा प्रसाद से इस काल ने दे दिया है कि तुम कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाओ। सावधान हो जाओ और अपनी चेष्टाओं को संयमित करके एक एक क्षण प्रियालाल के चरणों में लगाओ। बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं ऐसा फंसोगे कि कोई तुम्हें वो देखने वाला नहीं मिलेगा। जीवन में ऐसा भी समय आता है कि पानी रखा है, प्यास लगी है, लेकिन हिम्मत नहीं कि उठा के पी सके। ये हमने अपने जीवन में खुद देखा है। पानी रखा है, प्यास लगी है, लेकिन उठा के पीने की हिम्मत नहीं है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा भी समय आता है। आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो संयमित जीवन व्यतीत करो। किसी के ऐसे काम में आ जाओ, बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई जीव ऐसा तड़प रहा है, ये जवानी वहां लगाओ। खूब तप में जीवन, इंद्रियों को पवित्र करो। थोड़ा आहार किया, खूब भजन साधन में लगे। इसलिए मिला है मनुष्य जीवन। ये पशुओं की तरह जिधर मुंह उठाया उधर चल दिया, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख। ये जीवन वैष्णव का नहीं, ये उपासक का जीवन नहीं। थोड़ा सावधान हो जाइए, पक्का समझ लीजिए। बहुत बढ़िया अवसर है, नहीं फिर अवसर नहीं मिलता। सच्ची मानिए, ये जब कर्म का हिसाब सामने आता है, छाती घबराती है, कोई सहयोगी नजर नहीं आता। ये सब देखा है, इसी जीवन में देखा है। आप खुद अपने जिम्मेदार हो, आपको खुद दुर्गति भोगनी पड़ेगी। देख लेना, पक्का देख लेना। ये जो कहते हैं हंसी मजाक नहीं हो, अभी आपकी यौवन अवस्था इसलिए लगता है बाबा जी बोलता रहता है। जब स्थिति आती है और हृदय में घबराहट पैदा होती है, आसपास से दुष्कृतों का परिणाम एकत्रित होता है, तो ना मर सकते हैं और ना जी सकते हैं। और ऐसी भयानक परिस्थिति आ जाती, केवल घबराहट, केवल घबराहट। उस समय यदि भगवत आश्रित ना हो तो सोचो कितनी बड़ी दुर्गति है उस समय। और ये यही नहीं, शरीर छूटने के बाद नरक में और भी ज्यादा भोगनी पड़ती है। आप लोग खेल तमाशा समझ रहे
कि संत और शास्त्र महात्मा ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सावधान भजन करो, ऐसे बावरे थोड़ी है। ऐसे मत चलो, ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। अनंत जन्मों की जब सुकृत वृत्तियां एकत्रित हुई, लाडली लाल कृपाल हुए तो मुझे मार्ग दे दिया। अब उनकी अवहेलना मत करो, तुम कुछ नहीं हो। जिन्होंने अपने तपोबल से सृष्टि को बदलने की चेष्टा की, मिट गए। ऐसे तपस्वियों को मिटा दिया काल ने, तुम क्या हो? कुछ हो ही नहीं। जिनके चलने से लोकपाल कांपते थे वो मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं रहे। तुम क्या हो ही क्या? एक सांस अपने बल से नहीं ले सकते हो। जिन्होंने जिधर चाहा उधर सृष्टि के परिवर्तन की चेष्टा की, ऐसा बल था, उनके कहीं पते निशान नहीं। बहुत सावधान। यह अहंकार तुम्हारी दुर्गति को बिल्कुल बिल्कुल नजदीक ला चुका है। अगर दैन्य होकर प्रभु को पुकारोगे नहीं तो ये तुम्हें फिर ऐसी जगह फंसा देगा जहां बार बार जन्म मरण का क्लेश, घोर अशांति। ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अभी तुम्हारी मदांध बुद्धि इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अरे हम कह रहे हैं अगर यदि भजन ना भी बने ना, और आप राग द्वेष निंदा स्थिति व्यवहार से बिलग होके पड़े रहो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप शरणागत हैं, बिल्कुल भजन ना बने। आप किसी की निंदा ना करें, किसी से राग ना करें, किसी के पास आए जाए ना, आराम से रज लगाए हुए शरीर में पड़े हैं। जो प्रसाद मिला, भिक्षा मिली, पा लिया, राधा राधा, जितना बना नहीं तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप निर्मल महात्मा बन जाएंगे, देख लेना। लेकिन कहां पड़े रहते? जब क्रिया में उतरो तो भागवती क्रियाएं करो, नहीं तो निश्चेष्ट रहो। फिर अशुभ क्रियाएं क्यों, अशुभ संकल्प क्यों? ये हम हृदय की पुकार कर रहे हैं आपसे, आपके मंगल के लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ। बहुत बढ़िया अवसर है। यदि इस अवसर को खो दिया ना तो आगे अवसर मिलने वाला नहीं। रोज का रोज कलिकाल इतना बढ़ता चला जा रहा है, उसका प्रभाव पूछो मत। आज के 30 वर्ष पहले की बात, जहां हर एक मोहल्ले में देखो तो दीपक टिमटिमा रहा है और वहां रामायण का पाठ हो रहा है। 10, 20, 50 लोग बैठे रामायण सुन रहे। कहीं भागवत हिंदी से सुधा सागर गा रहे, लोग बैठे सुन रहे। कहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन। ये देखा है हमने, ये देखा है। अब बोलो, अभी 30 वर्ष में ये हुआ है। आगे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी 5,000 कुछ वर्ष हुए हैं। अभी आगे क्या क्या समझते हैं आप कि आपका अगला जन्म होगा? तो पीछे जो महात्मा जन निकल गए, जब मोबाइल की सृष्टि नहीं हुई थी तब उनका जीवन कैसा, आज हमारी और आज आगे हमारी आने वाली पीढ़ी, फिर उसके आगे आने वाली पीढ़ी, देखना क्या होगा। इसलिए सावधान हो जाइए। आपको बहुत बढ़िया अवसर मिला है। रोज राग रंग के प्रवचन होते हैं, हारमोनियम ढोलक तबला बजती, थोड़ी देर इधर उधर हिला लिया, जय हो जय हो, कमर हिलाई, वाह बढ़िया प्रवचन, चल दिए। आचरण वही, चिंतन वही, चेष्टाएं वही। ये क्या सत्संग हुआ? ये क्या हुआ? वही दृष्टि, वही दृष्टि। मतलब स्त्री पुरुष का मिलन मतलब काम। कैसा मलिन चिंतन, कैसी मलिन दृष्टि, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। बिल्कुल बहुत आप समझ लीजिए, हम कह नहीं पा रहे। आगे ऐसा समय आएगा कि आप खुद भजन नहीं कर पाएंगे, ऐसा समय आएगा। आज जो आपको समय मिला है, आपको सहयोग मिला है, आप अपने जीवन को भगवत में बना लीजिए। आज के 40 वर्ष पहले जो वृंदावन का स्वरूप प्रकट में था, आज नहीं दिखाई दे रहा है। वृंदावन तो चिदानंद में है। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। लेकिन जो प्रकट में जिधर देखो वीतराग परमहंस श्री जी के अनुराग में डूबे हुए, रजरानी लगाए हुए उन्मत्त जा रहे, जिनके दर्शन से वैराग्य प्रकट हो जाए। आज हमारी दशा क्या है? देखने से रजोगुण पैदा हो जाए। हम बदल रहे हैं, हमारी धारणाएं बदल रही, हमारे विचार बदल रहे, हमारी चाहत बदल रही, हमारी आवश्यकताएं बदल रही। जो बिल्कुल भजन विरोधी वृत्तियां हैं वो हमारी आवश्यकताएं हो रही। युग धर्म, लोगों का जो वातावरण का प्रभाव, वो हमें भजन नहीं करने देगा। देख लेना, क्योंकि हम पानी कहां पिएंगे, हम भोजन कहां पाएंगे, हम वस्त्र कहां पहनेंगे? इन्हीं के तो पहनेंगे, समाज के ही तो पहनेंगे। बोलो, हम जिनके यहां भिक्षा लेने जाते हैं वो शराब पी के दरवाजे में बैठे होते हैं,
प्याज लहसुन और मांस आदि जो भक्षण करते, अगर हम उनकी भिक्षा लेंगे तो हम क्या करेंगे? दुराचार प्रवृत्तियों का चिंतन अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। हमारे द्वारा चेष्टाएं दुराचार की होने लगेंगी, क्योंकि आहार हमको वैसा मिल रहा है। धीरे 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 क्या, जब धर्म नहीं, भगवान नाम नहीं, वो जब धन कमाएंगे अशुद्ध आचरण से मुझे देंगे, तो मेरे आचरण क्या होंगे? मेरा चिंतन क्या होगा? कितना बचोगे? कहां तक बचोगे? अगर वायु गर्म चल रही तो लगे कि शरीर में गर्म वायु। काम बना लो। कलयुग की एक विशेष महिमा है कि जो 10,000 वर्ष साधना करने से नहीं प्राप्त होता, वो कम समय में प्राप्त हो जाता है। कलयुग की एक विशेष कृपा है, जो भगवान नाम चिंतन करके परम पद में बहुत शीघ्र आरूढ़ होते हैं। उसी परम पद को हजारों वर्ष कठोर तपस्या करने पर भी योगियों ने प्राप्त नहीं किया। यह कलयुग की विशेष महिमा है। हम सावधान हुए। हम बार बार हृदय की बात कहते, सावधान हो जाइए। ये प्रमाद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप अपना बिगाड़ लेंगे। इस सृष्टि में भगवान ने ऐसी रचना रची है कि अगर आप एक थप्पड़ मारने की सामर्थ्य रखते तो उसी जगह आपको 5 थप्पड़ मारने वाले को भेज देंगे। अगर आप करोड़ों रुपया के स्वामी हैं तो ऐसे भी लोग आपके समीप भेज दिए जाएंगे जो आपको खरीद ले। ये सृष्टि है, ये सृष्टि है। यहां ऐसे अगर रावण चलता है तो हिलती थी भूमि, तो शास्त्राव अर्जुन जो कार्तिवीर कहा गया, ऐसे पकड़ लिया था, ऐसे जैसे कोई किसी पक्षी को पकड़ लिया, ऐसे मतलब सृष्टि है। उसी शास्त्रावा अर्जुन को ऐसे काट के फेंक दिया जैसे केला काट के फेंक दिया जाए भगवान परशुराम जी। वही भगवान परशुराम जी राम जी को देख करके जय जय करके सर झुकाकर एकदम अपने को शक्तिहीन महसूस करके, ये सृष्टि है, यहाँ एक से एक है। इसीलिए प्रभु अनंत, प्रभु की सृष्टि अनंत है। अनंत महिमा, अनंत माया, अनंत। सावधान हो जाओ, अपने जीवन को प्रभुमय बना लो। सच्ची मानिए, ये जितना कर्तव्य धर्म कर्म है सब माया का नाटक है। एक ही कर्तव्य है, कोई श्वास खाली ना जाए, प्रभु के चिंतन के बिना ना जाए। यहां हम पिंड छुड़ाते हैं, बस गुरु की नजर में हम सही रहे थोड़ी देर के लिए, इसके बाद हम मनमानी। आज गुरु की नजर क्या स्थूल दृष्टि है क्या, कि आपकी स्थूल दृष्टि में आप सामने सलूट मार दिया बस हो गया, पीछे वो तुम्हें देख नहीं रहे। अरे सीसी कैमरा तुम्हारी खोपड़ी में ही लगा है, तो तुम चिंतन कर रहे हो, वो सीधे पहुंच रहा है। सावधान होकर अपने हृदय को श्री वृंदावन धाम की कृपा से लाडली लाल के प्रेम रंग में रंग दो। तो तुम्हें कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का चिंतन विक्षेप में नहीं आना चाहिए कि नाम जप के लिए जैसे बने, जैसे जबरदस्ती जिह्वा से आप नाम उच्चारण, यहां जिह्वा की बात करें, केवल जीव से अभ्यास तुम बना लो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया हो। जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति अगर निरंतर होने लगे तो बहुत जल्दी हृदय के जो पाप वासना मल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो इसे। यदि हम बहुत काल तक, पतंजलि जी ने भी कहा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ नाम जप करें, तो कह रहे जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति निरंतर होने से पूर्व के जितने मल हैं, जितने संचित पाप हैं, जितने विक्षेप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो विक्षेप ही विक्षेप है, मल ही मल है। और आप कहते हो हमारे दुख दूर हो जाए, नाम जप करो। दुख दूर होने की बात क्या, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे हरि शरण में जो जीव होता है, भजन करता है, उसे अपार सुख मिलता है। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। अब तीसरी बात है, ये बहुत क्रम से जोड़ के, जैसे स्मृति तो उससे सब कुछ अनुभव होगा, पर उसकी प्राप्ति नाम जप से होगी। अब नाम जप में हमारी रुचि, नाम जप में हमारी भावना पुष्ट हो, उसके लिए कह रहे हैं तीसरी बात बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना। ये तीसरी जो बात है, ये बहुत जोर की बात है। कृपा पर विश्वास हो जाना। भगवान हम पर कृपा किए हैं और उनकी कृपा से हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। कई बार विश्वास की, कृपा की चर्चा हुई है।
ये तीसरी बात बहुत आवश्यक है उपासक के हृदय में। भगवान के कृपा बल से अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, पहली बात, स्मृति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि स्मृति तो हमारी जगत के भोगों की चल रही, संसार की, देह की। तो बोले नाम जप जो है वो आपकी स्मृति को जागृत कर देगा। जितना आप अधिक नाम जप करेंगे आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो नाम जप में भी बराबर तो हिम्मत नहीं पड़ रही, आध घंटा थोड़ा समय नाम जप। कोई साधु महात्मा एकांतवास करके 24 घंटे प्रयासरत, उनकी बात हो सकती है। हमें तो जब मिला समय तब भले नाम, अभी इतना अभ्यास नहीं। तो बोले निरंतर नाम जप और स्मृति दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य तीसरी बात में है। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। भागवत में भी एक जगह कहा है कि जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख आता है, उसे भोग लेता है, शिकायत नहीं करता, उसमें विचलित नहीं होता है, और हर समय भगवान की कृपा का, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तत्ते अनुकंपा, ये श्लोक ऐसा है। उससे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो दुख सुख आवे उसे सह लेता है, भगवत चिंतन, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात है हृदय में बैठालनी कि भगवान की कृपा बल पर भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो गई मेरी। ये मानने में क्या जाता है तुम्हें? तो आप कह दो कि हमारे अंदर तो विकार है, अभी भजन नहीं। भगवान की कृपा बल की बात कर रहे हैं। पहली स्मृति, दूसरी नाम जप, तीसरी बात करें कृपा बल पर। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा ते कहा ना हुई। अरे वो मुख से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत फंदवा दे, छोटे सांप के बच्चा से गरुड़ को खा जाए। भगवान भगवान। तीसरी बात बहुत जोर की है, जिसमें दोनों बातें आ जाएंगी, निरंतर नाम जप और भगवत स्मृति भी आ जाएगी। प्रभु के कृपा बल से प्रभु की प्राप्ति में अब कोई संशय नहीं है। ये भी सुबह कहा था जो साथ पास, ये तुम चिंता मत करो, बस जो हम कह रहे हैं निषेधात्मक जो बातें उनको तुम मत करना, तुम पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम हैं किनके? श्री जी के। यहां जो भी आप छोटी सी भी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन हो रहा है, महल में है, वृंदावनेश्वरी के धाम में है, एक छोटी सी भी चेष्टा, जैसे कहीं सोनी लगा दिया, कुछ भी जो भी चेष्टाएं कर रहे हो, खान पान संबंधी भी जो चेष्टाएं करो, आपका भजन या फिर स्वार्थ आपने भजन गए, तुम चिंता मत करो भगवत प्राप्ति की। ये हम केवल निज जनों से नहीं, माइक से कहे कई बार कि आप सबको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी, इसीलिए प्रभु ने धाम बुलाया, सत्संग सुनाया। अगर प्रभु को अपनी प्राप्ति न कराना होता तो संयोग क्यों देते? हम फंसे होते माया प्रपंच में। तो तीसरी बात कि अब हमें कोई संशय नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि मुझे भरोसा है श्री जी का, मुझे भरोसा है वृंदावन का, मुझे भरोसा है आचार्य और गुरु का। अब ये बातें हमें डर पाओ। हाँ, हमारी कमजोरी है, हम अभ्यास कर रहे हैं भजन का, पर अब मुझे ये नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं, ये आ गया भरोसे से, ये कृपा का भरोसा हुआ तो बात आ गई। मानो भगवान की प्राप्ति बस मेरे को हो ही गई, ऐसे रोज सोचना है। महापुरुषों के वचन है। तीसरी बात बहुत जोर की है, नाम जप और भगवत स्मृति इसी में आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्का होगी भगवान की कृपा बल से, प्रियाजू की कृपा से। अब मुझे ऐसी भावना करनी कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति मेरे में अब अनुभव हो रहा है कि प्रियालाल की कृपा बढ़ रही, विकार क्षीण हो रहे हैं, भाव बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति। ये सोचना है, सोचना है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे, तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो उनसे मिलने गए, तो रेत में ऐसे कपड़े का वो तंबू उसी में थे। उन्होंने कहा देखो, तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। छोटी सी डायरी रखते थे, लिखा उसी समय, आज भी वो लिखी रखी, जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले। आप देखो इसका प्रभाव देखो।
प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बस अब तो भगवत प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये शब्द पकड़ो, अंदर तुम्हारे अंदर अपने में कोई बल नहीं, अपने में कोई साधना नहीं, पर यहां कृपा की बात है। भगवत कृपा बल। अपनी असमर्थता, बहुत अमृत में वचन है, अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता, अपना अनाधिकारपन, ये है क्या? मैं अधिकारी नहीं हूं भगवत प्राप्ति का, मैं योग्य नहीं हूं भगवत प्राप्ति, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, ये है। पर भगवान की कृपा से मुझे इतना विश्वास हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब क्या समस्या है? देखो, बहुत आनंद की बात है, मुझे भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ये शब्द इतना असीम प्रभावशाली है कि आप जो ही ये बात हृदय पे लाएंगे तो आपके सारे दोष, विकार, विघ्न, अड़चने, बाधाएं ये नष्ट होती चली जाएंगी। ये देखो, महापुरुषों के अनुभव होते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान कह रहे, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। सारे के सारे विघ्न, सारे के सारे दोष, सारे की सारी भगवत प्राप्ति में जो अड़चने हैं वो भगवान की कृपा प्रसाद से नष्ट हो जाएगी और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात, साधन प्रसादात नहीं कह रहे हैं, समझो, मत प्रसादात तरिष्यति, तो तर जाएगा मेरे कृपा से। ये मेरे प्रभु की घोषणा है कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और तुम त्रिगुणात्मिका माया को लांघ करके मेरे को प्राप्त कर लोगे। बस मेरी कृपा पर विश्वास करो, मेरी कृपा पर मत चित्त बन जाओ, अपने चित्त को मेरे में अर्पित कर दिया। प्रभु की कृपा का भरोसा इतनी जल्दी दिव्य सद्गुण लाता है, ये पक्की बात है। जो दिव्यता आती है भागवती, वो भगवत कृपा से आती है, और ये कृपा तभी अनुभव में आती है, तो पर अनुभव में तभी आती है जब ये बात आ जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अनाधिकारी हूं। पर भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है हम पर, अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति हो। ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना, तो तृणादपि सुनी चिन्ह अपने आप आ जाएंगे, अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं। पर भगवान कृपा का यह है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई, और भगवत आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए हैं, तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवत आश्रय, अंदर से भगवत आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपा में है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है, लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा। पक्का बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हो, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सद्गुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग।
अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते। बहुत सुंदर बात। मोह मन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यो छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है। ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है। पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीव ने नाम की ओट ली है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है और नाम की ओट जीव ने ले ली है। बस अब सब कुछ हो जाएगा। चौथी बात, प्रत्येक प्राणी में, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में मेरे प्रभु समाये हुए हैं। यहां सिद्धावस्था आती है। ये तीन बातें बहुत जोर की। पहली है भगवत स्मृति, इसी में सब कुछ हो जाता है, पर बड़ा कठिन है। इसलिए नाम जप जिह्वा के द्वारा, उसमें भी बहुत, कहां रोज नाम महिमा सुनते हैं, इतनी प्रीति कहां हो रही। बोले तीसरी बात पकड़ लो कि हम पर प्रभु की बहुत कृपा है और भगवत कृपा से मुझे इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। चौथी बात, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं तो भजन करना कठिन, बचाना कठिन, पचाना कठिन। इससे भजन तुम्हारा पच जाएगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो कहीं भी दबाओ उसमें कड़ापन नहीं रहता, ऐसे जो सिद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती, प्रेम से द्रवित हृदय होता है। कठोर हृदय में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं, शुष्क हृदय में, द्रवित हृदय में नहीं रहते। प्रत्येक प्राणी, संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरे भगवान विराजमान। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। ये बैठालना है, हमें दिखाई दे रहा है, माइक है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तो माइक नहीं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो माइक नहीं रहेगा। बीच में माइक जो दिखा रहा है कौन? जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद में, वही बीच में भी। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति, किंचन मात्र कुछ और नहीं, मेरे प्रभु बने हुए हैं। प्रहलाद जी की सिद्धावस्था यही तो हुई थी गुरुदेव नारद की कृपा से। सर्वत्र भगवान है, तो खंबे से भी नरसिंह भगवान, नामदेव जी कुत्ते से भगवान को प्रकट कर लिया, श्वान में भी भगवान, भूत में भी भगवान। ये चौथी सिद्धावस्था है। उपासक को ये विचार हर समय रखना है कि हमारे सामने जो वस्तु है इस रूप में भगवान ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्वयं भगवान बने हुए हैं। सच्ची बात है, वही बने। ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बस आपको पहचानना है। मैं फिर दोहरा के बात कहता हूं, आप इस बात को पकड़ लीजिए। आपके सामने कोई भी कार्य की वस्तु आए या व्यक्ति आए या दृश्य आए, आपको सबसे पहले उसमें भावना करनी है मेरे प्रभु विराजमान। जैसे हरिवंश महाप्रभु क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संभाषण योग्य भी नहीं, और उसके हृदय में राधा वल्लभ लाल हैं, भावना को, ये बहुत जल्दी काम बन जाने वाली बात है। मानो आप गृहस्थ में, आपका लड़का सामने आया, आपकी पत्नी सामने आए, आपके कोई मित्र सामने आए, आपको पहले याद करना है इनके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान। वस्तुतः वही है पूरे, पर हमें पहली भावना करनी है। ये वृक्ष सामने, वृक्ष तो है, पर इस वृक्ष के अंदर प्रभु हैं। अगर प्रभु ना होते तो इसकी सत्ता ही नहीं है, प्रभु विराजमान है। अब मेरे इष्ट देव इसके हृदय में विराजमान है, पर मुझे जो स्वांग करने को मिला है, पिता का, पुत्र का, जो भी, बिल्कुल स्वांग वैसे ही करना है। अगर मालिक का स्वांग करना है तो हम नौकर से बर्ताव वैसे ही करेंगे, जैसे पुत्र से बर्ताव, पत्नी से बर्ताव, पर अंदर भाव देखना है
मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, मुझे सेवा दी है।